हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 77 डेज़ के बाद आरआरबीज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसका प्रिपरेशन के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ। इसमें मैं आपको बस एक स्टडी प्लान का स्ट्रक्चर बताऊंगी। ओके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको इस टाइम में ये करना है, उस टाइम में वो करना है, ये क्योंकि सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई लेट उठते हैं, कोई मॉर्निंग में उठते हैं, कोई लेट नाइट स्टडी करते हैं, कोई अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने टाइम के हिसाब से अपना बस टारगेट बना लो कि हाँ, मेरे को एक दिन में या एक वीक में या इस तरीके से मेरे को इतना कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद आप लोग अपने टाइम टेबल के हिसाब से इसको सेट कर लो और अपना कंटिन्यू करो। ओके, तो अब मैं आती हूँ सीधे पॉइंट पे। आप लोग को किस तरीके से अपना स्टडी प्लान या फिर टू डू लिस्ट तैयार करना है। ओके, आरआरबीज़ में प्री में 2 पेपर होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। ओके, एंड मेंस में 5 पेपर होते हैं, कंप्यूटर, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड हिंदी ऑप्शनल होता है। तो आपको जो चूज़ करना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जिसके इंग्लिश वीक है वो हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। ओके सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है। देखिए, हम लोगों के पास टोटल 77 डेज़ है, अगर मैं आज से काउंट करती हूँ। ठीक है, ये वीडियो पता नहीं आप लोग को कब मिलेगी, तो ओवरऑल मैं 75 डेज़ का टारगेट लेकर के बना रही हूँ ये वीडियो। ओके, अब आप लोग को ये करना है ना कि अभी आपको पीटी प्लस मेंस को साथ लेकर के चलना है। ओके, क्योंकि अभी से अगर मेंस का प्रिपरेशन नहीं करोगे, अगर पीटी क्वालिफाई भी कर लोगे तो आप लोग मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, एंड हम लोग प्री का से प्रिपरेशन कब करेंगे, एग्ज़ाम के 10 to 15 डेज़ पहले से सिर्फ प्री का करूँगी। ओके, उसके पहले हम लोग को क्या करना है, प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो सबसे पहले मैं मैथ्स में हम लोगों का ठीक है, 40 नंबर स्पीड का मैथ्स मैथ्स बहुत होता है ज़्यादा प्री में, ज़रूरी है। तो ठीक है, हम क्योंकि लोग को पीओ इसमें में 10 से स्पीड 15 बूस्टअप आता है, करना है। जैसे कि तो 5 इसके लिए सिंप्लीफिकेशन आते स्पीड हैं, मैथ्स आता है अप्रॉक्सीमेशन पीओ सिंप्लीफिकेशन मिक्स में करके, लगभग या फिर 10 5 रॉन्ग सीरीज और मिसिंग सीरीज कुछ क्लर्क भी में एक आते हैं। और 15-20 अगर आ किस्मत अच्छा जाता है है। तो 10 भी ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ सकते हैं, या फिर तो क्वाड्री के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसे करके आपको 15 भी आ सकते हैं। ठीक है, किसमें, पीओ के प्री में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्लर्क में। तो क्लर्क में भी 20 to 25 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के आते हैं, जैसे कि 15 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से आते हैं। ठीक है, 5 आपके रॉन्ग सीरीज और मिसिंग सीरीज में से कुछ एक आते हैं। ठीक है, और अगर आपकी किस्मत अच्छा है, स्पीड मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें क्वाड्री के क्वेश्चन भी 5 आते हैं। अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर 20 क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, एंड पीओ में 10 क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादा करके स्पीड मैथ्स के। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है ना, मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले आप लोग स्पीड मैथ्स पे काम करो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन करो, अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चन करो, मिसिंग के, रॉन्ग सीरीज के सबके 20 क्वेश्चन ईच करना है। ओके, सब कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप हाफ आवर में कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्वाड्री के क्वेश्चन के भी 20 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके हाफ आवर में अभी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जितना भी टाइम लग रहा है आप इसको कंप्लीट करो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डीआई पे। डीआई में हम लोग को क्या करना है ना, 2 हम लोग को प्री के क्वेश्चन बनाना है और 1 मेंस के क्वेश्चन करना है। ठीक है, और हम लोग का 75 डेज़ है अभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस 75 डेज़ में मान लीजिए अगर पर डे एक मेंस की डीआई बनाते हैं तो 75 डीआईज एग्ज़ाम तक हो जाएंगे। समझ रहे हैं कितना अच्छा हम लोग का होगा। और 2 क्वेश्चन अगर हम लोग पर डे बनाएंगे प्री के, तो हम लोग का स्पीड ऑलरेडी बूस्ट होगा ही होगा। तो हम लोग को ये करना, और मेंस में ऐसा नहीं कि भाई 10 मिनट दे दिए ज़्यादा लग रहा है, पर आधा घंटा दे दिए हैं नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको जितना टाइम लग रहा है आप इसको बनाओ और इसको कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट करना है। और प्री में आप 10 मिनट से ज़्यादा 2 क्वेश्चन में मत ही देना, क्योंकि प्री का क्वेश्चन बहुत ये होता है, 5 मिनट में भी 2 क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। ये दिमाग में सोच करके आपको करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं तो अर्थमेटिक की। ओके, तो अर्थमेटिक में हम लोग को क्या करना है, अर्थमेटिक अभी हमारे पास 75 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस 75 डेज़ में ना सबसे पहले आपको इस 10 डेज़ के अंदर 10 डेज़ में आपका जो चैप्टर बहुत अच्छा से क्लियर है, ठीक है, जैसे कि परसेंटेज होगा, ठीक है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद और भी आपका जो जो इजी
है आपके लिए, आपका बहुत अच्छा है उस सब्जेक्ट में। इस 10 दिन में ना आप इसको रिकॉल करो, ठीक है, इसको आप दोबारा से इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10 दिन में जो जो आपका जो जो स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट है उसको आप पर डे, मान लो आज परसेंटेज निकाली तो उसका आपका तो क्लियर है, तो आप इसको मॉडरेट टू हाई करना, ईजी में टाइम मत वेस्ट करना। रेशियो में भी मॉडरेट टू हाई लेवल बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और परसेंटेज पार्टनरशिप का भी। और आपका जो जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो सब्जेक्ट का आप पहले करना, और पर डे में मॉडरेट टू हाई 2-2 दिन के अंदर या 1-1 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने का कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बचता है 65 डेज़, इन 65 डेज़ के अंदर आप लोग क्या करो, एक कोई टॉपिक उठाओ जो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, उस टॉपिक को उठाओ। मान लो कि जैसे कि बोट आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक ऐसा, तो ये टॉपिक आपका अच्छा नहीं है, तो आप इस टॉपिक को उठाइए, इस टॉपिक का एक अच्छे तरीके से मतलब इजी टू मॉडरेट क्लास कीजिए। क्लास करके जब क्लास कीजिए उसके बाद एक दिन में सारा क्लास कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 1-2 घंटा या 3 घंटा का कोई भी मैराथन क्लास होगा उसको उठाइए, कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद इसका प्रैक्टिस शुरू करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसी तरह 2 से 3 दिन दीजिए एक टॉपिक पे, और इस तरह करके आपका जो जो वीक चैप्टर है फिर उसको उठाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह अगर आप अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जब ये सारा आपका कंप्लीट रह जाएगा ना तो आपको लगेगा हाँ नहीं मेरे को कुछ तो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप अपना वीक सब्जेक्ट को निकालो, और हमको नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का कोई वीक सब्जेक्ट होगा, वीक टॉपिक होगा, सॉरी। तो जो भी वीक टॉपिक है 1-2 या 3-4 चैप्टर, तो आप उसको इसी तरह से करो। एक दिन सिर्फ क्लास में निकाल दो, बाकी 2 से 3 दिन उसका सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। ये करना है। इस तरीके से अर्थमेटिक को भी क्लियर करना है, क्योंकि बिना अर्थमेटिक के मेंस निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, पर डे 5 से 8 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है। आप जिस सोर्स से भी करते हो, जो भी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस दे देता है वो, या फिर जिससे भी आप करते हो आपके पास बुक है जो भी है, उस सोर्स से आप इसको 5 से 8 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के करो, और 2 मेंस के करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखिए मेंस का क्वेश्चन आप सोचते हैं कहाँ से लाएं मेंस का क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज यूज़ करते हो, ठीक है, जो भी कंपनी का टेस्ट सीरीज करते हो, तो प्रीवियस जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2024 का जितना भी मेंस है जो जो आप लोग नहीं अटेम्प्ट किए हुए, वो सारा मेंस का सेक्शनल निकाल करके आप लोग उसमें से मेंस का दे सकते हो पजल में, क्योंकि सेक्शनल में भी टॉपिक वाइज आता है, सॉरी मतलब सब में टॉपिक वाइज आता है। तो मेंस का कोई भी टॉपिक वाइज निकाल लो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ का जिसमें है अवेलेबल, और उससे आप मेंस का प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज से, या फिर कोई और सोर्स मिलता है तो उससे कर सकते हो। जो टीचर को आप फॉलो करें, वो अगर टीचर कोई दे रहा है तो उनका फॉलो करके आपको 2 मेंस पर डे तो बनाना ही पड़ेगा, और 5 से 8 क्वेश्चन आपको पीटी का पजल बनाना पड़ेगा। इतना आपको करना ही पड़ेगा रीजनिंग में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, सेक्शनल सेट लगाना है, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों ने परचेस किया है ना, पर डे आप एक रीजनिंग का सेक्शन लगाओ, ताकि बाकी जो मिसलेनियस बचा हुआ है वो भी आप लोगों का पर डे बनते जाएगा, और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, ओके। ये हो गया हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है, ओके। अब मैं बात करती हूँ हिंदी और इंग्लिश की। जो बच्चे हिंदी ले रहे हैं वो पर डे हिंदी का एक क्लास करें और एक सेक्शनल मॉक लगाए। जो भी टेस्ट सीरीज़ खरीदे हो उसका एक सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंग्लिश करें तो इंग्लिश में तो वही है, डेली का एडिटोरियल और वोकैब करना है पर डे, और एक सेक्शनल मॉक लगाइए। अभी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दीजिए, बट इसको छोड़िए भी मत, ठीक है। इतना रेगुलर बेस पे आपको करना है। अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर पे, ठीक है। हम लोग आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, डेली का एक क्लास करना है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा अभी आप, अगर आपका परचेस है तो आप परचेस में से क्लास करो, अगर आपका परचेस नहीं है तो यूट्यूब में बहुत सारा फ्री क्लासेस मिल जाएगी आपको कंप्यूटर की। तो उसका डेली बेसिस पे एक क्लास करना स्टार्ट कर दो, और डेली हम लोग को बहुत सारे ऐप में क्यूजेस आते हैं, क्यूजेस लगाना शुरू कर दो, ठीक है। इससे आप लोगों का कंप्यूटर भी होता रहेगा, ताकि एग्ज़ाम जब क्लोज आएगा ना तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कंप्लीट करने का। एटलीस्ट सारा क्लासेस करके रखोगे तो सारा टॉपिक कवर अप रहेगा। तो फिर आप खाली डेली फिर क्यूज़ लगाओगे, रिवीजन करोगे, या फिर कोई भी पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में। अभी बस एक क्लास करना है,
ठीक है। अब आ जाते हैं जीए। तो जीए में हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना, हम लोग को अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ही पढ़ना है। ओके, इसके बाद अभी से मतलब, और अगर इतना कंप्लीट हो जाता है और आपके पास टाइम रहता है तो आप मार्च का भी कर सकते हो, और आपका पहले से किया हुआ है तो आप उसको रिवीजन में रखो। ठीक है, तो अभी आप लोग को क्या करना है ना, अभी आप लोग अगर डेली का करते हो तो डेली का करो। ठीक है, डेली वाला अगर आपके पास इतना करने का क्या टाइम है, ये है, तो आप लोग डेली का कर रहे हो उसको करो। नहीं तो मेरा क्या कहना है ना, वीकली उठाओ। जैसे कि अप्रैल का एक वीक का हम उठा लिए। ठीक है, अप्रैल का एक वीक का उठा लिए। अब इसको ना हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई एक वीक का एक दिन में ही करना है, एक वीक के अंदर एक वीक का अप्रैल का कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट वीक में ऐसे ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। या फिर इसको 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अप्रैल का फर्स्ट वीक कंप्लीट करो। 3 से 4 दिन के अंदर मैं कहूँगी कि 3 दिन के अंदर कंप्लीट करने का कोशिश करो। इसी तरह फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर अप्रैल का सेकेंड वीक करो, फिर थर्ड वीक करो। ठीक है, और इसमें क्या करना है ना, एक दिन कोई क्लास से कर लो फर्स्ट वीक का। ठीक है, और 2 दिन क्या करो, कोई पीडीएफ जो भी आप करते हो, जो भी सोर्स से आप करते हो उसका पीडीएफ निकलवा लो और उसका पीडीएफ से पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का बहुत अच्छा से होते जाएगा। तो करंट अफेयर्स में है ना, डेली 1 आवर से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। बस इतना ही डेली बेसिस पे करना है। 1.5 घंटा इसमें दो, 1 घंटा इसमें दो, या फिर इसमें 1 घंटा ही दो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।